नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हमें भगवान क्यों नहीं दिखाई देता है। तो इस बात को हम एक कहानी से समझेंगे। एक मूर्तिकार हाथ में छीनी और हथौड़ी लेकर पत्थर को तोड़ रहा था। तो इसके पीछे एक दूसरा भाई आकर खड़ा रहा और कहा कि मैंने सुना है तुम अच्छे मूर्तिकार हो, अच्छी मूर्तियों बनाते हो, तो मैं तुमको देखने आया हूँ तुम कैसे मूर्ति बनाते हो। तो मैं तो मूर्ति देखने आया था और यहाँ तुम छीनी और हथौड़ा लेकर पत्थर को तोड़ रहे हो। तो कृपया पत्थर तोड़ना बंद करो और मूर्ति बनाओ, तो मैं देख सकूं, मूर्ति का दर्शन कर सकूं। तब मूर्तिकार ने हंसते हंसते कहा, अरे भाई, मूर्ति को बनानी नहीं पड़ती है और न मैं मूर्ति बनाता हूँ, मगर मेरे पास मूर्ति का राज है। वह यह है कि जो मूर्ति के अगल बगल में जो फाजल का पत्थर लगा है, और इसीलिए तो यह मूर्ति दिखाई नहीं देती है। तो मैं यह फाजल का जो पत्थर है, ये पत्थर को मैं हटा रहा हूँ, और जैसे यह पत्थर हट जाएगा तुरंत ही मूर्ति दिखाई देगी और इस मूर्ति के आप दर्शन कर सकोगे। इसी तरह हमारी चेतना भी पत्थर जैसी ठोस हो गई है। इसका एक ही कारण है, हमारी चेतना पर राग, द्वेष, विषय, वासना, अहंकार और मैं भाव जैसा पत्थर लगा है। तो चेतना ठोस बनकर दब गई है। अगर यह पत्थर हट जाए तो चेतना ठोस में से तरल बन सकती है, क्योंकि चेतना का 3 प्रकार है। जहाँ हमारी विषय वासनाओं में जो चेतना डूबी है, हमारे अहंकार में जो चेतना डूबी है, हमारा मैंपना में जो चेतना डूबी है, मतलब चेतना एक मन का स्तर है। जैसा मन होता है वैसे ही चेतना इसका रूप ले लेती है। तो हमारी विषय वासनाओं जो जब जिसके भीतर होती है, इसकी चेतना ठोस होती है, पत्थर समान होती है। और जिसके भीतर भी सत्य की याद आ गई, यानी धर्म की याद आ गई, प्रेम की याद आ गई, करुणा की याद आ गई, सकारात्मक कर्म करने की याद आ गई, तो समझो वह चेतना ठोस में से रूपांतर होकर तरल हो जाएगी। और वही चेतना सकारात्मक भावना से याद आने से क्या होता है, सत्य की प्यास जगती है
और जैसे सत्य की प्यास जगती है तो हम क्या करते हैं, साधना में यानी ध्यान में बैठते हैं या ध्यान लगाते हैं, तो इसी वक्त हमारी चेतना तरल में से भाप बन जाती है। और भाप बन जाने के बाद जो चेतना, पहले चेतना ठोस थी, मतलब एक पत्थर समान थी तो बैठ रही थी। अब क्या हुआ, चेतना तरल हो गई। तो जैसे नदी सागर को मिलने के लिए दौड़ती है वैसे, और नदी सागर को मिलने दौड़ती है तब इसके बीच में जो रुकावट आती है, सब रुकावट नदी तोड़ देती है और पीव को मिलते ही आनंदित हो जाती है। वैसे ही हमारी चेतना को जब सत्य की प्यास लगी, सत्य की प्यास हमारे मस्तिष्क में गई, तब हमारी चेतना तरल में से भाप बन जाती है, मतलब हवा का रूप धारण कर लेती है। पानी का स्वभाव है नीचे बहना, तो पानी तो नीचे ही बहेगा। तो जैसे हमारी चेतना तरल होगी तब नीचे की ओर बहेगी, आसमान में नहीं उठेगी। हमारी चेतना को आसमान में उठाने के लिए हमें ध्यान की विधि अपनाने पड़ेगी, ध्यान में जाना पड़ेगा, साधना में जाना पड़ेगा, एकाग्रता में जाना पड़ेगा, एक चित्त रहना पड़ेगा। तो हमारी चेतना भाप बनकर आकाश में उठने लगेगी, मतलब चेतना चैतन्य की ओर जाने लगेगी। तो हमारे भीतर जो चेतना है वह दब गई है, तो पत्थर जैसी हो गई है। और इसका एक ही कारण है कि हमारी चेतना पर राग, द्वेष और अहंकार जैसा भाव पत्थर लगा है, तो चेतना ठोस बनकर दब गई है। अगर यह पत्थर हट जाए तो चेतना को ठोस में से तरल बन सकती है, बह सकती है। और जैसे बहती नदी एक दिन सागर को मिल जाती है और नदी मिटकर सागर हो जाती है, वैसे ही हमारी चेतना चैतन्य बन जाती है। मगर यह काम हमें थोड़ा कठिन लगता है, इसीलिए तो कोई करता ही नहीं है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि हम विश्वास रख लेते हैं और विश्वास ही कहते हैं कि आलस्य है वह जीवंत मनुष्य की कब्र है। तो विश्वास से क्या होता है, आलस्य आ जाती है। इसीलिए हम कुछ करने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, तो मेरी बात को आप मान गए, बोले सुन लिया, समझ लिया, हो गया। ऐसे नहीं होगा। हमारे भीतर अनंत जन्मों का जो पत्थर जमा है, जो चेतना को दबा रहा है, इसी पत्थर को हमको काटना पड़ेगा। जो जैसे आप देखते हो ना, कुएं में पानी डालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, कुएं में पानी तो है ही। मतलब पानी के आवरण को जो दबा रहा है, जैसे मिट्टी है, कंकड़ है,
पत्थर है, ये सब आवरण को जब हम हटा लेते हैं तो पानी कुएं में से निकल आता है। कुएं में कहीं बाहर से पानी डालने की ज़रूरत है ही नहीं। तो वैसे ही हमारी चेतना पर जो आवरण लगे हैं इसको हमें हटाना है, क्योंकि जैसे पत्थर में मूर्ति है, मूर्ति बाहर से नहीं लानी पड़ती है, मगर मूर्ति पर लगे पत्थर को तोड़ने की कला जिसने जान ली वह पत्थर तोड़ सकता है। तो परमात्मा को देखने के लिए भी हमारी चेतना पर लगे आवरण को हटाना है, आवरण को तोड़ना है। तो हम पहली बात ये कि हम छीनी और हथौड़ी कहाँ से लाएंगे, किसको हम छीनी बनाएंगे, किसको हम हथौड़ा बनाएंगे। अगर जो तुम लोखंड की हथौड़ी लेंगे, लोखंड की छीनी लेंगे तो ये शरीर कट जाएगा, मगर आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो भीतर का पत्थर हटाने के लिए हमें क्या करना है, सुरता की छीनी बनाने की है। हमारी जो सुरता है इसको इस छीनी बनाने की है और ध्यान का हथौड़ा बनाने का है। और जिसने जो ध्यान का हथौड़ा कर ये पत्थर रूपी हमारे आवरण है इसको तोड़ने की जिसको कला आ गई वह आवरण तोड़ देता है और चैतन्य परमात्मा का दर्शन कर लेता है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।